brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ने भारत की क्षेत्रीय भागीदारी और उसकी मजबूत रणनीतिक नीतियों को फिर से दिखाया है। इस बैठक में भारत ने साफ कहा है कि वो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा अपने आसियान सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत ADMM+ की स्थापना से ही एक सक्रिय और रचनात्मक भागीदार रहा है। उन्होंने इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का आसियान के साथ जुड़ाव ADMM+ से पहले का है, लेकिन इस मंच ने रक्षा सहयोग को कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों से जोड़कर इसे और मजबूत बनाया। 2022 में आसियान भारत साझेदारी को विस्तृत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने से न केवल राजनीतिक रिश्ते मजबूत हुए, बल्कि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में भी सामंजस्य बढ़ा। ADMM+ को उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति का कोना और भारत की महासागर नीति को सामूहिक सुरक्षा का प्रतीक बताया। इस बैठक में आसियान के 10 सदस्य देशों के साथ भारत और 8 अन्य साझेदार देश शामिल हैं। चर्चा का मुख्य फोकस साइबर सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन जैसी नई चुनौतियों पर रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के दौरान कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के साथ सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर चर्चा भी हुई। वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान गियोंग के साथ बैठक में दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता पर सहमति बनी। दक्षिण कोरिया के साथ उन्नत तकनीक और संयुक्त अभ्यास पर जोर दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात में भारत अमेरिका रक्षा सहयोग, संयुक्त उत्पादन और नई तकनीकों पर समझौता हुआ। इसके तहत भारत और अमेरिका ने मलेशिया में 10 साल की ये डिफेंस डील भी साइन की। ADMM+ जो 2010 में शुरू हुआ, अब इंडो पैसिफिक में सहयोग का मुख्य मंच बन चुका है। भारत की भागीदारी से न सिर्फ रक्षा सहयोग मजबूत हुआ, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक संबंध भी बेहतर हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की आक्रामक नीतियों के बीच ये मंच क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। भारत ने ये साफ संदेश दिया है कि वो हमेशा आसियान देशों के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी बाहरी दबाव या आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरे और बैठक के जरिए भारत ने यह भी दिखा दिया कि वो सिर्फ ताकत दिखाने तक सीमित नहीं, बल्कि भरोसे और सहयोग के आधार पर क्षेत्रीय नेतृत्व भी कर रहा है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।